31वीं साखी देखते हैं। कबीर राम रिझाई लय, मुखि अमृत गुण गाय। फूटा नग ज्यों जोड़ी मन, संधे संधि मिलाय। सिद्धों के यहाँ, नाथों के यहाँ, संतों के यहाँ, भक्तों के यहाँ मन को बहुत महत्व दिया गया है। मन की एकाग्रता पर बल दिया गया है, मन पर नियंत्रण पर बल दिया गया है। गोरखनाथ तो यहाँ तक कहते हैं कि इह मन शक्ति, इह मन शिव, इह मन पंच तत्व का जीव। इह मन लय जे उन्मन रहे, तीन लोक की बाता कहे। मन शक्ति रूप है, शिव रूप है, पांचों तत्वों का रूप मन ही है। और उस मन की एकाग्रता के साथ जो उन्मनी अवस्था को प्राप्त हो जाता है, जब वह मन स्थिर हो जाता है, तब वह व्यक्ति त्रिकालदर्शी हो जाता है। कबीर की ही एक साखी है। हृदय भीतर यार सी, मुख देखा नहीं जाय। मुख तो तब ही देखिए, जे मन की दुविधा जाय। हृदय भीतर यार सी, हृदय के भीतर दर्पण है, और उस दर्पण में आत्म तत्व, परम तत्व प्रतिबिंबित होता है। लेकिन आपको पता है कि जल में अपना ही प्रतिबिंब तभी साफ दिखता है जब जल शांत हो। मन स्वभावतः बेचैन होता है, चंचल होता है। जब तक वह शांत नहीं होगा, तब तक आत्म या परमात्मा का प्रतिबिंब हृदय में दिखाई नहीं पड़ेगा। इसीलिए कबीर कहते हैं कि जब मन की दुविधा समाप्त हो जाती है, संदेह, भ्रम, संशय दूर हो जाता है, तभी हृदय में परम तत्व के दर्शन होते हैं। यहाँ उसी मन को जोड़ने की बात की जा रही है, क्योंकि वह मन इधर उधर भटक रहा है, बिखरा हुआ है। सांसारिक आकर्षणों में, सांसारिक आसक्तियों में, सांसारिक क्रियाकलापों में, विषय वासनाओं में वह मन बटा हुआ है। कबीर कहते हैं कि कबीर राम रिझाई लय, कि राम को रिझा लो, प्रसन्न कर लो, खुश कर लो। कैसे? मुखि अमृत गुण गाय, अपने मुख से उनके अमृतमय गुणों का गान करके, ईश्वर के अमृतमय गुणों का गान करके उनको रिझा लो। राम के अमृतमय गुणों का गान करके उनको प्रसन्न कर लो। और जो मन सांसारिक आसक्तियों में इधर उधर घूम रहा है, भटक रहा है, उसको जोड़ लो, एकाग्र कर लो, नियंत्रित कर लो। टूटे सुजन मनाइए, जे टूटे 100 बार की तरह से मन को एकाग्र कर लो, ईश्वर में लगा लो, अपने नियंत्रण में कर लो, उसके बिखराव को समाप्त कर दो। कैसे? इसके लिए कबीर उपमा देते हैं कि फूटा नग ज्यों
जोड़ी मन, संधे संधि मिला। एक लोकानुभव का इस्तेमाल करते हैं कि जैसे जौहरी टूटे हुए नग के टुकड़ों को उनके जोड़ जोड़ के साथ मिलाकर नग को जोड़ देता है, वैसे ही कबीर कहते हैं कि अपने मन को जो इधर उधर मन बिखरा हुआ है उसको ईश्वर के साथ, राम के साथ जोड़ लो। बत्तीसवीं साखी है। ये जो नग शब्द आया हुआ है तो सिद्ध साहित्य में परम तत्व के लिए वज्र प्रतीक के तौर पर इस्तेमाल किया गया है और आत्म तत्व के लिए मणि का इस्तेमाल किया गया है। वह परंपरा कबीर तक आती हुई दिख रही है इस साखी के माध्यम से। 32वीं साखी। कबीर चित्त चमंकिया, चहुदिस लागी लाई। हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। कबीर चित्त चमंकिया। कबीर कह रहे हैं कि चित्त चमंकिया, चमक उठा है, बोध हो गया है, ज्ञान हो गया है और जब बोध युक्त चित्त हो गया है तो कबीर का ध्यान इस पर जाता है कि चहुं दिस लागी लाय। चारों दिशाओं में आग लगी हुई, विषय वासनाओं की आग लगी हुई, सांसारिक आसक्तियों की आग लगी हुई है, राग द्वेष भय शोक लोभ मोह की आग लगी हुई है। अगर उस आग से बचना है उस आग को बुझाना ही पड़ेगा। तो बुझाने का उपाय क्या है? कबीर कहते हैं हरि सुमिरण हाथों घड़ा। तुम्हारे हाथ में हरि का स्मरण रूपी घड़ा है। उस घड़े के जल से, उस भक्ति के जल से, प्रेम के जल से बेगे लेहु बुझाए। उस सांसारिक विषय वासनाओं आसक्तियों की आग को तुम जल्दी से बुझा लो। बेगे लेहु बुझाए, जल्दी से बुझाने की बात की जा रही है क्योंकि उसमें हानि ही हानि है, सर्वनाश होने की आशंका है। सांग रूपक के माध्यम से कबीर इस साखी में ईश्वर की भक्ति की विजय सांसारिक आसक्तियों पर दिखाते हैं और यह साखी बिंब विधान के लिए भी ध्यान में आनी चाहिए। दृश्य बिंब के लिए इसको याद किया जाना चाहिए कि हरि सुमिरण हाथों घड़ा, बेगे लेहु बुझाए। हरि का स्मरण रूपी घड़ा तुम्हारे हाथ में है, जल्दी से उसके जल से, भक्ति के जल से सांसारिक आसक्तियों की आग को बुझा लो।